साथ कलाम सुन करके घंटा 10 मिनट, वो कहते पूरी बाइबल की स्टडी आपने करवा दी है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि सारा दिन अजीज़ों में मसरूफ़ रहता हूँ और मैं शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ कि कब सारे बहन भाई इकट्ठे हों और हम सब मिलकर हालेलुया ये इसी तरह से कलाम पाक में से सीखते रहें और खुदा का पाक रूह हमें सिखाता रहे। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। हालेलुया। आज़ीज़ों, आज की रूहानी बरकत के लिए हम देखेंगे किताब मुकद्दस में से, आप मेरे साथ निकाल लें पुराने अहदनामे में से मुकद्दस अज़रा की किताब है, अज़रा। तो ये सफ़ा नंबर 462 पर है, 462 पर अजीज़ों। और जब मैं इसकी तिलावत भी करता हूँ तो उसमें भी इसको इस तरह से पढ़ता हूँ कि इसके पढ़ने से भी हम उस बात को समझ आएंगे कि ये तीनों एक ही हैं, तीनों एक अजीजों। ये बाइबल मुकद्दस कलाम फरमाता है, ये मैं नहीं कहता। इसलिए कलाम पर खूब तवज्जो दिया करें और पढ़ा करें और सुना करें ताकि हम जो कुछ पढ़ते और सुनते हैं उसके वसीले से भी बरकत पाएं। हालेलुया। तो अज़रा की किताब है पुराने अहदनामे में और पहला बाब है। मैं इसको पढ़ता हूं अजीजों। और शाह फारिस खुर्स की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था, हालेलुया, पूरा हो। कलाम मुकद्दस यिर्मयाह की मार्फत आया है और अब अज़रा जो है, मुकद्दस अज़रा, वो अजीजों उसका हवाला दे रहा है कि जो कलाम यिर्मयाह नबी पर खुदा ने नाजिल किया था उसकी बात वो करने वाला है। हालेलुया। पूरा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने शाह फारिस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारिस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान के खुदा बाप ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा बाप उसके साथ हो और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदा यीशु मसीह इस्राएल के खुदा बाप का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है, याद रखिए, खुदावंद इस्राएल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है। ही इज ए गॉड। और जो कोई किसी जगह जहां उसने क़याम किया बाकी रहा हो तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मुआशी से उसकी मदद करें और अलावा इसके वो खुदा बाप के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये दें। तब यहूदा बिन्यामीन के आबाई खानदानों के सरदार, काहिन और लावी और सब जिनके दिल को खुदा बाप ने उभारा उठे कि जाकर खुदा यीशु मसीह का घर जो यरूशलेम में है बनाएं। और उन सबों ने जो उनके पड़ोस में थे, अलावा उन सब चीजों के जो खुशी से दी गई, चांदी के बर्तनों और सोने और असबाब और मुआशी और कीमती अशिया से उनकी मदद की। और खुर्स बादशाह ने भी खुदा यीशु मसीह के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शाह फारिस खुर्स ने खजानची मित्रदात के हाथ से निकलवाया। खजानची का नाम है मित्रदात के हाथ से निकलवाया और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शीश बजर को दिया। और उनकी गिनती यह है, सोने की 30 थालियां, चांदी की 1000 थालियां और 29 छुरियां और सोने के 30 प्याले और चांदी के दूसरी किस्म के 410 प्याले और किस्म के बर्तन 1000। सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। शीश बजर उन सबों को जब असीरी के लोग बाबल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। कलाम पाक का पढ़ा जाना चीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और हम कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, ऐ खुदा यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन।
आमीन आमीन। आज़ीज़ व मुक़द्दस अज़रा की जो किताब है ये 70वें एडी आनो डोमिनिक जो साल है उस साल इसको लिखा गया है। और ये जो फारस खोरस बादशाह है इसकी जो बादशाही है 559 से लेकर 530 या 530 से लेकर 559 इस तरह उसकी हुकूमत रही है। और शाह फारस खोरस को लोग अजीजों कहते हैं कि ये यीशु मसीह ही था, ये यीशु मसीह ही था अजीजों। उससे तशबीहन उसको इतनी बरकत मिल गई है कि उसके दौरे हुकूमत में अज़रा जो कि अजीजों उस बादशाह शाह फारस खोरस का अजीजों साकी था, जब इसकी जो शक्ल जो थी वो बिल्कुल मुरझा चुका था और इतना परेशान था कि इसका चेहरा जर्द हो गया था। तो जो बादशाह की बीवी थी उसने कहा कि तेरा मसला क्या है, तू क्यों इतना गमगीन है, इतना परेशान है। तब अजीजों उसने बादशाह ने उसको इजाजत दी कि तू जा और जाकर उस हैकल को जो टूट फूट गई है उसको बहाल कर। खुदा ये बादशाह का साकी था अजीजों। खुदा इस जहान के कमजोरों को, निकम्मों को, बेवकूफों को, बेवजूदों को, जिनकी कोई दुनिया के अंदर वैल्यू नहीं है, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यह तो वो तारीखी वाकया है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अज़रा का लफ्जी मतलब है एक मददगार। अज़रा का लफ्जी मतलब है एक मददगार, मदद करने वाला। अब अजीजों वो हैकल जिसको खुदा ने खुद गिरवा दिया और उन्होंने कहा यीशु मसीह ने कहा इसका पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। वो कलाम भी पूरा हुआ। ऐसा ही हुआ जब औरतें मसीहा यीशु मसीह को जब मसलूब कर रहे थे तो वो बड़ा रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मत रो ए यरूशलेम की बेटियों, तुम अपने अपने और अपने बच्चों के लिए रो। और अजीजों निकला बादशाह, बाबल का बादशाह इराक से, और उसने आकर हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। वो कलाम भी पूरा हुआ। और फिर अब यहां पर असेरों में से अज़रा को इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बादशाह, जब ये जंग लगी हुई थी इसराइल की और ईरान की, तो बार बार इसराइल से जो खबरें आती थी कि जो शाह फारस खोरस था उसने तो हमारे साथ नेकी की और उसने कहा कि जाओ, और आज भी ईरान के अंदर बहुत से यहूदी रहते हैं, इनका बड़ा करीबी रिश्ता है और इनका मजहब भी अजीजो इस्लाम नहीं था उस वक्त भी। और आज भी वो कहते हैं कि ये जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है। ये दुनिया की तारीख बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उनके पास, उनके हाथों में असला है बहुत ज्यादा, और वो दूसरों को, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको उन्होंने वहां पर दबा के रखा हुआ है। और यह हर जगह ऐसा है। अब असी तो हम जो बात करने वाले हैं एक मस्कन की। खुदा ने उस वक्त चाहा कि एक मस्कन बनाए और उसके बाद उसको कहा कि इसका पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आज भी खुदा का पाक रूह हमें एक और हैकल, यानी एक गोशपोश की हैकल बनाने के लिए कहता है, जिसका जिक्र पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये लिखते हैं और कहते हैं, और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा बाप यीशु मसीह का मकदस हो और खुदा बाप यीशु मसीह का रूह तुम्हारे अंदर सुकूनत करता है, रहता है, और जो इस मकदस को बर्बाद करेगा
خدا باپ خود اس کو برباد کر دے گا، اور خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اس مقدس کو عزیزوں، اس کو تہس نہس کروانے کے لیے بابلیوں کو استعمال کیا گیا، اور وہ بات بھی ضرور پوری ہونی تھی کہ مسیح کو مصلوب دینے کی وجہ سے ان کو عزیزوں 70 سال کے لیے بابلیوں کی غلامی میں بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن آج یہاں پر لکھا ہے فی زمانہ، اینڈ ٹائم میں، آخر وقت میں میرے اور آپ کے لیے جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا، کس طرح سے کرے گا اس مقدس کو برباد؟ اگر پاک روح نہیں رہتا میری اور آپ کی زندگی کے اندر، اگر وہ سکونت نہیں کرتا ہے، اور جب وہ سکونت کرے گا تو پھر ہمیں اس کو سلانا نہیں ہے کہ پاک روح کی بات میں نہ سنوں اور اپنی مرضی پوری کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا عزیزو۔ مجھے پاک روح قدس کے تابع رہ کر کے آگے بڑھنا ہے، پاک روح کی حضوری اور معموری میں، اس کی پریزنس کے اندر رہ کر کے مجھے وہ ہر کام کرنا ہے، تاکہ میری زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے دماغ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جس سے میرے مسیحا کو جو پاک 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 ہے، ہولی 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 ہے، اس کو ٹھیس پہنچے میری وجہ سے۔ تو بڑا سخت کلام ہے۔ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، اور جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے۔ یہ پاک رہنا چاہیے عزیزو۔ جس میں مسیح کا روح ہے، رومیو 8 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے ثواب سے زندہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کلام کہتا ہے عزیزو۔ روح القدس کی اہمیت کو جانیے، اور روح القدس کی جب برکت کی آپ بات کریں تو یاد رکھیں اس کا نشان غیر زبانیں ہے۔ پہلے نشان ہے، پھر اس کے بعد وہ نعمت بنتا ہے عزیزو۔ پہلے نشان پھر نعمت ہے عزیزو۔ نوٹ کر لیجئے، شاید فیس بک پر آج نئے لوگ بھی ہوں گے تو وہ بھی سن لیں عزیزو۔ فی زمانہ روح القدس کی برکت ایک ہی طریقے سے، ایک ہی ترتیب سے دے دی گئی ہے۔ انہوں نے 7,000 لوگوں کو جب کھانا کھلایا تو شاگردوں سے کہا کہ 50 کی قطاریں بنا دو۔ 50 کا لفظ عزیزو، 50 پینتیکوس کو ظاہر کرتا ہے۔ 50 پر سردار مقرر کرو۔ پینتیکوس 7 ہفتوں کی عید تھی پرانے عہد نامے میں، شکر گزاری کی عید تھی۔ جب فصلیں کاٹ لیتے تھے تو شکر کرتے تھے۔ ہاللویا عزیزو، مصر کی غلامی کے بعد 7 ہفتوں کی عید اس کو کہا جاتا ہے۔ 7 into 7 49، اور 50ویں دن، ہر 50 ہی تکمے تھے ہیکل کے اندر، 50 عزیزو اس کے اندر کھونٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ 50 تکمے، 50 کھونٹیاں، 50 پردے، ہاللویا، مختلف رنگوں کے لگے ہوتے تھے۔ یہ وہ اس کو یاد کرتے رہتے تھے تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے تو ان کو یاد آ جائے کہ یہ تو روح القدس کا نشان ہے، یہ تو روح القدس کی برکت ہے، یہ روح القدس کی حضوری ہے، روح القدس کی معموری ہے، تاکہ مجھے روح کے مسا میں رہنا ہے۔ تو پاک روح ہر روز ہمیں کہتا ہے let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit۔ اور روح کے مسا میں رہیں، روح القدس کے سیرے سے چلیں، روح کی رہنمائی میں چلیں۔ یہ اس وقت ہی ہوگا نا جب روح القدس اندر ہوگا، تب بھی ہمیں ہدایت دے گا نا، پھر وہ ہمیں سکھائے گا۔ میری آنکھوں سے بچائے رکھے گا گناہوں کو، میرے دماغ کو گندا نہیں سوچنے دے گا، میرے دل پر اس کی حکومت ہوگی، کیونکہ دل سب سے ہیلا باز اور علاج ہے، اس کا بھی علاج یہ کرتا ہے۔ ہاللویا۔ کچھ حوالے نوٹ کر لیجیے عزیزو نشان کے لیے۔ یہ عزیزو رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 اس کی پہلی 4 آیات ہے۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 8 اور اس کی 5 7 8 آیت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 عزیزو اس کی پہلی 7 آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کے اندر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے، بلکہ وہاں پر لکھا ہے روح القدس کے بغیر تم اسے خداوند بھی نہیں کہہ سکتے، یسوع مسیح بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور یسایہ نبی کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ وہ تیرے مجھ سے خداوند کہیں گے، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہ جو میری مرضی پر چلتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ اس نے کہا، اس نے فلپس سے کیا کہا تھا؟ فلپس نے کہا کون ہے تیرا باپ؟ تو باپ کو ہمیں دکھا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا عزیزو؟ انہوں نے کہا فلپس تو اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے، کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کے اندر لکھا ہے عزیزو، تو اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے،
جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے. اور کیا یہ جھوٹا کلام ہے عزیزو؟ یہی بات عزیزو یوحنا 16 باب میں بھی لکھی ہے، 25 میں پڑھی، وہاں پر لکھا ہے کہ میں تو تمثیلوں میں تم سے کلام تمہیں سکھاتا رہا ہوں، اب میں باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دیتا ہوں. اور میں یہ نہیں درخواست کرتا کہ میرے باپ کے نام سے مانگو، بلکہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، کیونکہ باپ تو آپ ہی تمہیں عزیز رکھتا ہے، کیونکہ میں باپ کے اندر رہتا ہوں اور باپ میرے اندر رہتا ہے، میں اور باپ ایک ہے. ہاللیلویا. پھر یوحنا رسول کے انجیل اس کے 70 چیپٹر کے اندر 3 دفعہ لکھا ہوا ہے، 4 دفعہ لکھا عزیزو، 10ویں سے لے کر آپ 26 کا مطالعہ کریے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے جس طرح میں اور باپ ایک ہے، جس طرح میں اور باپ ایک ہے، جس طرح میں باپ ایک ہے، جس طرح میں اور باپ ایک ہے، تم کامل بن کر ایک ہو جاؤ. یہ اتنا بڑا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کاش ہم مشنزم سے باہر نکلیں عزیزو. ارشاد اعظم میں بھی دیکھ لیں عزیزو، ارشاد اعظم کے اندر لکھا ہے کہ یہ مقدس متی 28:19 میں لکھا ہوا ہے، زندہ ہونے کے بعد یسوع 11 کو ملے اور ان سے کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں تو نہیں لکھا عزیزو. کل ایک بشپ صاحب نے جو پشاور ڈائسس کے بشپ ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا ہولی 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 فادر سن گاڈ فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ 3 persons. تو میں نے ان کو بھی فیس بک پر لکھا عزیزو. کل مجھے اس کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو میں نے سیو کرنا ہے، لیکن آج ایک اور بیٹی نے لکھ دیا مختلف طرح سے، کیونکہ اس لفظ نے ہمیں ٹکڑے 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 کر کے رکھ دیا ہے. یاد رکھیں اس لفظ نے ہمیں لفظ پرست بنا دیا ہے عزیزو. اور یہ کلام عزیزو دنیا تک جا رہا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو خداوند کا پاک روح اس کو اس کلام کے اندر سے اس کو تسلی دے گا، اطمینان دے گا، اگر وہ کلام کو مانتا ہے عزیزو، اگر وہ کلام کی بات کو مانتا ہے. کاش ہم مشنزم سے باہر نکلیں، ہاللیلویا، تفرقوں کی چیزوں سے باہر نکلیں، مشن کی عین کو اتاریے اور حلیمی سے اس کلام پر عمل کیجیے. یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے. پاس عزیزو میں آپ کی منت کرتا ہوں خداوند کے پیارو، ہاللیلویا، مشنزم سے باہر نکلو اور سیکھو کہ زندہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. انہوں نے لکھا کہ وہ ناموں نہیں ہے، اگر ناموں ہوتے تو 3 نام ہونے تھے. انگلش میں بھی پڑھ لیجئے، اردو میں بھی پڑھ لیجئے، نام سے. اور یہ نام روح القدس کی برکت نے ان کو سکھا دیا، کیونکہ مسیح خدا باپ کا مکاشفہ ہے اور مسیح خود خدا باپ ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں عزیزو، یہ کلام پاک کی باتیں آپ کے سامنے ہیں. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو میں کسی مشن کی بنیادی نہیں کرتے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ تو اونلی جیسس والا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ غلط ہے؟ 3 and 1 and 1 and 3 با آواز بلند فیس بک فیملی عالمگیر کھیت کے اندر خداوند کا پاک روح یہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. تم مردگی کے اندر رہتے ہو اور روح القدس کے مسا میں نہیں ہو. کاش روح کا مسا تمہارے اندر ہوتا اور وہ تم پر یہ بھید کھول دیتا. خداوند کے روح نے سکھا دیا ہے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ عالمگیر چیلنج ہے عزیزو. دنیا کے کوئی بھی کونے کا پاسٹر یا کوئی مبشر یا کوئی بشپ یا کوئی پوپ اس پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو پاک روح اس کو کلام میں سے تسلی کروائے گا. کاش وہ اس کلام کی بات کو مانے، میری بات نہ مانو، میری بات کوئی نہ مانے، میرا کوئی اپنا کلام نہیں ہے. میں زندہ خداوند کے کلام کی منادی کرتا ہوں پورے اختیار کے ساتھ. اس نے کہا پورے اختیار سے یہ باتیں کہہ، نصیحت کر، ملامت کر، لیکن کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے، کوئی تیری حقارت نہ کرے. عزیزو اس کلام کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہتا ہے، ہاللیلویا، تو روح القدس صاف فرماتا ہے آئیے بیٹھیں پوڈ کاسٹ کریں. ہاللیلویا. خداوند کا پاک روح جلدی عزیزو. پنڈی سے ایک بچے نے مجھے آج کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا روحانی بچہ ہوں، اس کا نام عامر صدیق عزیزو. اس نے کہا پاسٹر میں جلد پوڈ کاسٹ بناؤں گا اور یہ دنیا تک کلام جائے گا. ہاللیلویا. یہ سچائی کا کلام ہے، یہ سچائی کا کلام ہے. سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آؤ اپنی اپنی ہیکل بناؤ. اب ہمیں کوئی اینٹوں کے ہیکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پتھروں کے ہیکل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں چرچز اچھے ہیں عزیزو، چرچز بننے چاہیے، لیکن کاش اس چرچ کے اندر ایک ہی تعلیم ہو. کیتھولک بھی وہی تعلیم دے، پروٹیسٹنٹ بھی وہی تعلیم دے، آرتھوڈکس بھی وہی تعلیم دے، یہوہ وٹنس بھی وہی تعلیم دے. ہاللیلویا. دوسرے چرچز، پریسبٹیرین چرچ، میتھوڈسٹ چرچز اور سیلویشن آرمی اور جتنے بھی ہیں سب ایک ہی جس بھی چرچ کے اندر گھس جاؤ تمہیں ایک ہی کلام ملے، تمہیں ایک ہی کلام ملے اور تمہیں ایک ہی کلام ملے. یہ وہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو اپلوس ہے، یہ پالوس ہے اور یہ کیفا ہے، یہ پترس
कुदस है। हालेलुया, वक्त आ पहुंचा है कि हम सब एक हैं। तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, जिस तुम एक हो जिस तरह मैं और बाप एक हैं। हालेलुया, और रूह कुदस ने ये भेद खोल दिया, और रूह के मस्सा ने ये भेद खोल दिया, मुकद्दस पत्र पर खोला। तो अब फिलिप्पुस क्यों नहीं बोला? अब फिलिप्पुस की दलेरी कहां चली गई थी? जो मसीह को अजीजों क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है कि तेरा बाप कौन है? तू बाप को हमें दिखा, तेरा बाप कौन है? तू बाप को हमें दिखा, हमारे लिए वही काफी है। जब जवाब मिला तो मुंह बंद हो गया, बंद हो गया मुंह। 11 ने भी सीख लिया कि उस्ताद आजम ने यह जवाब दिया है, तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो। यूहन्ना 13:13 में लिखा है, यीशु मसीह हकीकी उस्ताद है, यीशु मसीह हकीकी उस्ताद है, यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यीशु मसीह हकीकी अंगूर का दरख्त है, यीशु मसीह हकीकी बेटा, और यही हकीकी खुदा, और यही कसरत की जिंदगी देता है। और आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचा लो, निकलिए इस बुत परस्ती के अंदर से, बुत परस्ती से निकले अजीजों। तस्लीम इसने कर दिया है टुकड़े टुकड़े, हम मसीहों को रेजा रेजा करके रख दिया है। और इस लफ्ज ने हमें लफ्ज परस्त बना दिया, तसलीस के लफ्ज ने हमें लफ्ज परस्त बना दिया है। इसलिए गौर से सुनिए और बाहर निकलिए अजीजों। गैर कौम में यहां पर हस्ती हैं, वो कहते, मैंने कहा बिशप साहब, बिशप ऑफ अजीजों पेशावर हैं, उन्होंने लिखा मेथोडिस्ट बिशप ऑफ पेशावर। तो अजीजों वो भी सुने गौर से, मैं आपसे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं, 3 खुदाओं में हमें मत बांटे, 3 खुदाओं के हमें पुजारी ना बनाएं, 3 खुदाओं के पुजारी ना बनाएं। ये कलाम कहता है, इसलिए आप भी इसको सीख लीजिए। पाक रूह फरमाता है, पाक रूह फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके रूह के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब वो बचा है तो तुम गुनाह की तरफ से मुर्दा हो और रास्तबाजी के सबब से जिंदा हो। एक ही गुनाह हुआ है अदन में, नाफरमानी का गुनाह, खुदा ने पकड़ कर उठा के अदन से बाहर फेंक दिया और फिर उसके इर्द गिर्द एक नंगी तलवार का पहरा लगा दिया। नंगी तलवार, शोलाजन, नंगी तलवार का पहरा लगा ताकि ये दोबारा इसके अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन आज ये नंगी तलवार रूह कुदस को ज़ाहिर करती है अजीजों। हालेलुया, इफ्सियों उसका लिखा हुआ खत उसका 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़िए अजीजों, जहां पर रूह कुदस के 9 हथियार हैं। बस सच्चाई से कमर कसकर, सच्चाई से कमर कसकर, रास्तबाजी का बिख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के ऊपर हर रूह की तलवार, हालेलुया, हर रूह की तलवार, मैं आग भड़काने आया हूं, वो चाहिए हमें। हर रूह की 2धारी तलवार, वो पैरा वहां पर लगाया गया है अदन में जाने के लिए कि ये दोबारा ना दाखिल हो सके। आज वही रूह कुदस हमें दोबारा फिर आसमानी अदन जो न्याय यरूशलेम में, उसमें जाने का फजल देगा। हालेलुया, कितनी प्यारी बात है अजीजों। हालेलुया, ये रूह कुदस के वसीले से होगा। रूह कुदस से वसीले से हम उड़कर आसमान की बादशाही में जाएंगे। और रूह कुदस से मसीह ने सबके सामने दिखाया। अरे उन्होंने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। मुकद्दस लूका अजीजों 22 बाब में लिखा हुआ है, आखिरी बाब में 22 बाब में उसमें लिखा है कि उन्होंने 12 रसूलों पर रूह फूंका और कहा कि रूह लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। गुनाह कौन मुआफ करता है? गुनाह कौन मुआफ करता है अजीजों? हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा मुआफ करता है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब उसमें पढ़िए। जब यीशु मसीह जमीनी खिदमत पर हमें नजर आते हैं तो यहूदियों ने कहा ये कौन है जो गुनाह मुआफ करता है? गुनाह तो सिर्फ खुदा ही मुआफ करता है। ये कौन है जो गुनाह मुआफ करता है? हरू लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। कितना बड़ा इख्तियार है। चलते फिरते हमें उसने खुदा ही बना दिया है। और ये लफ्ज आप सुनकर आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप पढ़ें, रूह कुदस की बरकत ने हमें क्या से क्या बना दिया है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है अजीजों कलाम पाक में, गौर से सुनिए। लिखा यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि तुम खुदा हो।
यीशु ने उनसे कहा, जिनको वो कलाम सुना रहे थे, तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि तुम खुदा हो। और यीशु ने उनको खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और उसको कबूल किया। ये नहीं कि कलाम सुन करके सोनी हो गए, एक कान से सुने दूसरे से सुनकर उस पर अमल किया है, उसके मुताबिक चलना शुरू किया। तब अजीजों, यीशु ने उनको खुदा कहा जिनके पास खुदा बाप का कलाम आया और किताब मुकद्दस का अजीजो बातिल होना नामुमकिन है। ये झूठी किताब नहीं है, ये सच्ची किताब है। हालेलुया। इसके अंदर जिसने गलतियां की, गुनाह की, उनके वो भी लिखे गए हैं। जिस तरह से आदम को धिक्कार दिया गया है, हालेलुया, अब वो दूसरा आदम अजीजो यीशु मसीह हमें बहाल करता है अगर हम उसके कलाम पर अमल करेंगे और रूह कुदस जब दिल के अंदर होगा तब ऐसा मुमकिन है अजीजो। वरना अजीजो शायद हम सर्द कलीसिया भी हो सकते हैं और नीमगन भी हो सकते हैं। याद रखें, कलीसिया तो है हमारे इर्द गिर्द, और ये मुकाशफा 2 और 3 बाब को पढ़िए, वहां पर 7 कलीसियों का जिक्र है, उस पर गौर से पढ़िए। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सरगर्म है जो रूह के मसले से चलती है, रूह के वसीले से जीती है और रूह का पानी पीती है अजीजो। हालेलुया। उनका चलना मसीह, उनका बैठना मसीह, उनका उठना मसीह। हालेलुया। और जो नीमगर्म है तो वो भी कलीसिया। अब उसकी हालत क्या है? वो लिखा है कमबख्त है, खार है, नंगी है। कमबख्त है, खार है, नंगी है और अन्नी मीजे। कलाम कहता है उनकी बातनी आंखें अंधे हैं। इसलिए अजीज और सुनो कमाल चैप्टर 17 पढ़िए, जहां पर बुतों के ऊपर अजीजों बुत परस्ती हो रही है। एक बुत के ऊपर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। खुदा का बंदा पालूस कहता है और उनको बताता है क्या आज मैं तुम्हें एक ऐसे खुदा के साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूं जो देखता है, जो सुनता है, जिसका मुंह है और जो जवाब देता है। हालेलुया। आप 28-29 को पढ़े, उसमें लिखा है कि खुदावंद लिखा है कि तुम उसको ढूंढो, वो तुम्हारे पास है। ढूंढो, तुम रूहानी अंधे हो, उसको ढूंढो, उसको टटोल कर ढूंढो, जैसे नए नाबीने फिरते अजीजों, उसको टटोल कर ढूंढो। हालेलुया। कलाम कहता है हालेलुया। लोग उसको पत्थरों में, सोने में, चांदी में, अपनी दायजकियों के अंदर, अपनी मजहबी प्रैक्टिस के अंदर देखना चाहते हैं। कैसे हमारा खुदा चंदों का भूखा है, वो दायजकियों का भूखा है? नहीं अजीजों, वो तो देता है इफरात के साथ हर एक को। वो गैर कौमों को भी देता है। वो अपना सूरज हर नेक को बद पर चमका लेकर चाहता है कि उसके कलाम की ताबेदारी की जाए। हम मजहबी प्रैक्टिस को छोड़कर रूहानी बन जाए अजीजों। खुदा जहालत के वक्त से चश्म पोशी करके अब हर शख्स को यह हुक्म देता है कि वो तौबा करे, हर शख्स को कि वो तौबा करे, क्योंकि वो उस आदमी के वसीले से जो खुद अजीजों जिंदा हुआ है, उसको किसी ने नहीं जिंदा किया। उसने यहूदियों के सामने कहा था कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं उसे तीसरे दिन खड़ा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा है, जब यूना 72 घंटे जिंदा रहा ऑक्सीजन के बगैर, हालेलुया, तो जिंदा मसीह अजीजों कब्र के बाद अगले सफर में वो कैसे मरा हुआ था? वो जिंदा था। हालेलुया। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। हालेलुया। उसने फरमाया मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, मौत और हाल में रुआ की कुंजियां मेरे पास है। और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा, अगर वो तुम में बसा हुआ तो। वरना है ईमानदार। हालेलुया। ओ हाले, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, बरगजीदा थोड़े हैं। ऐसा ना हो कि आसमान शय की बादशाही के बेटे जमीन पर रह जाएं, कसबियां और दूसरे लोग, वो लोग आसमान की बादशाही में चले। इसलिए ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदा उनका पाक रूह ये फरमाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते पाक रूह कुदस के लिए। पाक रूह सब के लिए है, ये गैर कौमों के लिए भी है, ये गैर कौमें भी ले सकते हैं अजीजों। अमाल चैप्टर 10 की स्टडी कीजिए, वहां पर कॉर्नेलियस है, वो रोजे रख रहा है, दायिकियां देता है, खैरात करता है यहूदियों को, लेकिन उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। रोजे भी रख रहा है, मजहबी प्रैक्टिस भी है अजीजों। खुदा ने मुकद्दस पत्रस का इंतजाम किया। मुकद्दस पत्रस ने 3 दिन का रोजा रखा क्योंकि वो गैर कौमों के पास नहीं जाता था। जबकि गलतियों दूसरा खत पर वहां पर लिखा, मुकद्दस पत्रस ने मुकद्दस पालूस ने सब के सामने मुलामत की कि तुम कैसी रियाकारी करते हो कि तुम जब अपने लोगों को देखते हो वैसे तो दूसरों के पास चले जाते हो, जब अपने लोग आते हैं तो फिर करनी की तरह आते हो। ये कैसी रियाकारी करते हो। खुदावंद के खादिम ने 3 दिन का रोजा रखा हुआ है। रोजे रखिए अजीजों, पाकरू मसा लेने के बाद रखिए अजीजों। करेक्शन वो करेगा, उसको भेजा के चल कॉर्नेलियस के घर चला जा,
कुआं प्यासे के पास चला गया, और जब अपने साथ 6 ईमानदारों को लेकर जाता है अजीजों, हालेलुया, 6 ईमानदार जाते हैं, एक टीम लेकर जाता है। ये वो बड़ा खुदा का खादम अजीजों, जिसके वसीले से पहली कलीसिया 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, फिर वो अनगिनत हो गई। आज वो कुआं एक छोटे से घर के अंदर जा रहा है, उसके कमरे में जा रहा है। उसने बुलाया, उसके पास चला गया, और पाखरू उसको भेज रहा है। वो पाखरू की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता था अजीजों। जब उसके पास गया, और जो ही वो भी कलाम अजीजों अपनी स्टोरी बयान करा, पाखरू पहले नाज़िल हो गया, पहले नाज़िल हो, क्योंकि वो तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे। ये कॉर्नेलियस, उसके घर घराने के लोग और उसके दिली दोस्त सारे जमा थे, भूखे और प्यासे थे। जैसे हरनी पानी के नालों को तरस रही, ऐसे वो भूखे और प्यासे थे। पाखरू पहले नाज़िल हो गया। हालेलुया। ओ तब खुदा का खादम बोला, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा बाप आसमान का खुदा और जमीन का मालिक यीशु मसीह किसी का तरफदार नहीं, क्योंकि वो हर कौम और उम्मत और कबीले में से जो उसको पसंद आ जाता है उसको वो भर देता है, उसको मसल से भर देता है। इनको पहले रूल कुदस दे दिया, और फिर खुदा का खादम मुकद्दस पत्र से लिखते हैं 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़िए, अमाल 10 44 एंड ऑफ द चैप्टर लिखे हैं। उन्होंने कहा, मुकद्दस पत्र फिर बोलता है और कहता है, क्या कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, उसकी जिंदगी बख्श बातों के लिए। हालेलुया। ओ हालेलुया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आज सारा जलाल उसको देते। आइए अपनी तरफ निगाह करें, इस हैकल को देखिए, कहीं से इसके अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं है। अपने दिल पर निगाह कीजिए, कहीं मैं पूरी तरह से चल रहा हूं, कामरियत में चल रहा हूं, पाक हूं या नहीं। आज तो 5 खिदमत करने वाले याद रखें कलीसियाओं के अंदर। इब्सिकना पुरस्कार लिखा था, तो उसका 4 बाब उसकी 11-12 के अंदर लिखा है कि उसने वो जो जमीन के नीचे गया था, उसने कैदियों को वहां से रिहाई दी, उनको आसमान पर ले गया, उनको इनाम दिया। उसने कलीसिया के अंदर रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद और मुबश्शिरों करके, ताकि मुकद्दस लोगों को कामिल बनाए, मुकद्दस लोगों को कामिल बनाते हैं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, हम हर शख्स को कामिल करके मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचा। जब कामिल आएगा तो निकाह से जाएंगे ना। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब को पढ़िए, वहां पर कितनी कमजोरियां हैं। शुरू में वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबान में बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर लिखा है, हालेलुया, उनकी मोहब्बत को चेक कर लीजिए। वो अगापे मोहब्बत नहीं थी, वो फीलियो मोहब्बत थी अजीजों। वो बहन भाइयों की मोहब्बत हो सकती है, वो मियां बीवी की मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अगापे मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, मसीह मोहब्बत अजीजों, मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई। रोमियो 5 बाब और 5 में मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है। जबरदस्ती, जैसे जानवर के मुंह के अंदर अजीजों, जब जानवर बीमार होता है तो जबरदस्ती एक नाल के अंदर कुछ मेडिसिन डाल के उसको पिला दी जाती है। मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है। इमैनुएल, प्यारे भाइयों, फेसबुक पर फैमिली, दूसरी फैमिली, हालेलुया, खुदा फरमाता है मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई, क्योंकि ये मोहब्बत, ये साबर है, ये मेहरबान है, ये हसद नहीं करती, ये शेखी नहीं बिखेरती, ये फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदकारी से खुश नहीं हो, बल्कि रास्ते से खुश होती, सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन कर। मोहब्बत को जुआ नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। हमारा इल्म नाकिस और हमारी नबूवत नात्मा, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब रूह कुदस कामिल मेरी जिंदगी को ऑपरेट करेगा, तब मेरे नकाइश, मेरी कमजोरियां, मेरी बोलियां जो मैं शायद मेरी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती, वो अजीजों उसको रोक देगा, उसको लगाम देगा, कहेगा बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं। जो इससे ज्यादा है वो बदी है। अपनी जीभ ਨੂੰ बदी विच ना खोलो, अपने मुंहों में ना झूठ बोलो। कामिल वो शख्स है जो बातों में खता ना करे। हालेलुया। बातों में खता लोग कहते हो जाती है, क्योंकि रूह कुदस नहीं ना हैगा। ये नीम गर्म और सर्द कलीसिया ऐसा कह सकती है, ये सरगर्म कलीसिया कभी नहीं कहेगी। हालेलुया। क्योंकि एक लगाम है रूह कुदस की, वो मेरी जुबान को खींच के रख देती है। हालेलुया। उन जानवरों से उन्होंने तमसील दिया है, लगाम आते वागा है उन्हों दा सास। वाग भी लगाम कोई कहते चीजों, लगाम या वाग जो मुंह में डाली जाती है जानवरों को मुंह में, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओ बड़े बड़े शिप कंट्रोल हो जाते हैं चीजों। एक कैप्टन छोटी सी मांझी के वसीले से उसको कंट्रोल करके और जिधर चाहता है उसको ले जाता है। इस तरह से रूह कुदस की बरकत, हालेलुया, जब कामिल आएगा तो नकाइश चले जाएंगे, कमजोरियां चली जाएंगी, मोहब्बत आती चली जाएगी। रूह के मस्सा से रोज भरते जाइए, रोज भरते जाइए, रोज भरते जाइए और रोज भर। और इस हैकल को हालेलुया हर तरफ से, चारों तरफ से, बाहर से, अंदर से पाक रखिए, पाक रखिए, पाक रखिए और पाक रखिए।
ये आज की हैकल गोश्त पोश की है। अगर कभी तक भी बनी इसराइल इस बात के लिए फंसे थे, वो कहते हैं हम तीसरी हैकल बनाना चाहते हैं। अजीजो, एक वक्त आएगा उनको भी समझ आ जाएगी कि ये दुनियावी हैकलों में खुदा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पत्थर की, सोने की, चांदी की, मिट्टी की, सोने की हैकलों के अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इंसान तेरे लिए इंटरेस्टेड है, वो मेरे लिए है, वो आपके लिए इंटरेस्टेड है। वो आप नहीं चाहता कि मैं और आप जहन्नम की आग में जाए। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये बातें तेरे पाक रूह ने मुझे सिखाई और मैंने तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखी हैं, क्योंकि मैं तेरा छोटा सा शागिर्द हूं और हर रोज आपसे सीख कर वो बातें तेरे बच्चों के साथ शेयर कर जाता हूं और ये फेसबुक पर आलमगीर फील्ड के अंदर जाती हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। देखे खुदावंद, अगर मैंने अपनी तरफ से कोई भी लफ्ज बोला है तो मुझे मुआफ करना खुदावंद। अगर मैंने तेरे कलाम के अंदर से बोला है तो ये तेरा कलाम फैले, ये तरक्की करें, ये बढ़े और खुदा का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया और शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा होती गई, कलीसियाओं की तादाद नहीं। हर रोज नई कलीसिया, हर रोज नई कलीसिया अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन काश सिर्फ सरगर्म हो, काश सरगर्म हो, काश सिर्फ सरगर्म कलीसिया, सरगर्म खादम, सरगर्म कलीसिया बना सकते हैं। अजीजों, खुदाम का पाक ये चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। खुदाम यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन, आमीन। कोई भी क्वेश्चन हो चीजों जरूर कीजिए। खुदाम का पाक रूह हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है हम वक्त। हालेलुया। आप जब भी कॉल करेंगे, हालेलुया, मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदाम का पाक रूह मुझे जिगा के रखता है। आमीन।